नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ये मैराथन क्लास जनरल साइंस का है ना, और ये हर क्लास के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना। इसलिए हम सोचे कि ये सेशन को भी आपके सामने लाया जाए। और एक बात फिर बोलना चाहें कि हम आपको जो इतना भी मैराथन करवाएंगे उसमें हम एक एक ऑप्शन को, एक एक पॉइंट को नहीं पढ़ेंगे है ना। क्वेश्चन के बाद सीधे आंसर पे चले जाएंगे, क्वेश्चन के बाद सीधे आंसर पे चले जाएंगे है ना। और थोड़ा फास्ट करवाएंगे। अगर अगर हम एक एक ऑप्शन को पढ़ना शुरू किए तो आपका मैराथन में टोटल क्वेश्चन कंप्लीट होगा भी नहीं है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में किस योजना को शामिल किया गया। तो किया गया था ऑप्शन बी है ना, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। ये हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना। इसको तो हम लाना भी नहीं चाह रहे थे, फिर भी सोचे नहीं ये इम्पोर्टेंट है, सेशन को करवा ही दिया जाए। डीजी गांव पहल की शुरुआत किस विभाग के द्वारा की गई थी। ये किया गया था इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है ना। ऑप्शन बी ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। एनआरएचएम का पूर्ण रूप क्या है। तो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है ना। ऑप्शन बी। मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में आती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी है ना, शिक्षा मंत्रालय के। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है। तो वो है साक्षात है ना। ऑप्शन सी होगा। वर्ष 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छ कार्यक्रम का नाम क्या है। तो वह नमामि गंगे है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है। तो वो किया गया परंपरागत कृषि विकास योजना है ना। ऑप्शन बी। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा श्रम शक्ति पोर्टल किसके लिए शुरू किया गया। ये किया गया था आदिवासी प्रवासी मजदूरों के लिए ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। MPLADS क्या है। तो वो है सांसद को उनके निर्वाचित क्षेत्र में विकास कार्य कराने की योजना है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अप्रैल 2005 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वह योजना कौन सी है जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। तो वह है ऑप्शन बी है ना, NRHM। नई मंजिला योजना किससे संबंधित है। तो वह है अल्पसंख्यक युवाओं का कौशल विकास है ना। ऑप्शन डी होगा। स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य क्या नहीं है। तो वह है सरकारी नौकरी प्रदान करना है ना। ऑप्शन डी, जो कि गलत है। और बाकी तीनों सही है ना। महिलाओं को उद्यम हेतु सशक्त बनाना, कानूनी सहायता प्रदान करना, आवास भोजन का वस्त्र देना है ना। सेवा निवृत्ति के समय कर्मचारी को दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है। तो उपदान है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है। तो वो हो जाएगा आयुष है ना। ऑप्शन सी। भारत में राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम, जिसको NTP के नाम से भी जाना था ना है ना, किस वर्ष शुरू हुआ था। ये हुआ था 1962 में। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। तो वो सरकारी विद्यालय शिक्षा ये शामिल नहीं है ना। ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सेशन है, आप लोग अच्छे से देखिए। ये तो फिक्स ही है कि इस सेशन से भी एक दो क्वेश्चन आपको आना ही आना है ना। सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये है लॉजिस्टिक लागत कम करना है ना। ये इस तरह का क्वेश्चन है कि लगभग आपको मिक्सिंग क्वेश्चन मिलेगा हर सब्जेक्ट से है ना। ये क्वेश्चन आपका जनरल साइंस करने का मतलब हुआ कि ये साइंस है तो थोड़ा सा करंट अफेयर से भी है, तो थोड़ा सा आपका इकोनॉमिक्स से मिल जाएगा है ना। थोड़ा सा भारत सरकार का सर्वे के द्वारा, मतलब कि हर तरीके से ये परिपूर्ण है सेशन है ना। 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो ये हरियाणा के द्वारा हो जाएगा। भारत में पहली पशुपालन कब की गई थी। तो ये 1919 से 1920 के बीच में। द लिमिट टू ग्रो रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई। तो ये हुआ था 1972। VR का पूर्ण रूप क्या है। हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी है ना। ऑप्शन सी। आत्मनिर्भर भारत का स्तंभ कौन से है। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा है ना। अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, तकनीक। भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है। तो है परिवहन गति में सुधार। औद्योगिक नीति संकल्पना 1948 किस अर्थव्यवस्था का समर्थन था। तो वो था मिश्रित है ना।
किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रकाशित सर्वाधिक है? तो वो है महाराष्ट्र में, है ना, ऑप्शन सी। तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो वो सेवा क्षेत्र कहा जाता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कुल आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो वो प्रति व्यक्ति आय। रेल बजट को आम बजट कब मिलाया गया? तो ये 2017 में, है ना, ऑप्शन सी। चावल उत्पादक के आधार पर सही क्रम दर्शाइए, है ना, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक क्या है? तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय वृद्धि, है ना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं था? तो वो सुखदेव थोराट, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय बजट में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो वो 74%, है ना। आय की असमानता किससे मापी जाती है? तो वह मापी जाती है गिनी लॉरेंस अनुपात के अनुसार। तेल संकट के कारण विकसित देशों ने मुख्यतः किस समस्या का सामना किया? तो मुद्रास्फीति जनहित मंदी, है ना, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय तरलता परियोजना समायोजन सुविधा किस समिति ने सुझाया था? तो नरसिम्हा समिति द्वारा सुझाया गया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र किस देश के सफल मॉडल पर आधारित है? तो वो चीन हो जाएगा। भारत विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO के नाम से भी जाना जाता है, का सदस्य कब बना? 1995 में बना था। एम मोडवट किससे संबंधित है? तो ये निगम कर से, है ना। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया? तो ये 25 सितंबर 2014, है ना। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह था ग्रामीण साख, है ना, ग्रामीण की देखरेख करना। भारत की छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो वो था 1980 से 1985। धन शोषण निवारण अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो वह था 2005 में। मानक विकास सूचकांक HDI में शामिल हुआ में क्या शामिल है? तो वह सभी, है ना, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर, है ना। नई औद्योगिकी नीति 1991 किस पर आधारित है? तो वो सभी पे, है ना, उदासीकरण पे भी, निजीकरण भी और वैश्वीकरण पे भी। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब जारी की गई? तो किया गया था 6 अप्रैल 1948, है ना, ऑप्शन सी। सुपरमार्केट आपूर्ति श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो था फसल कटाई के बाद होने वाली हानि कम करना, है ना, ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो वो है शिक्षा ऋण से, है ना, ऑप्शन बी। स्टार्टअप इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया? तो ये 16 जनवरी 2016 को, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किस तिथि को हुआ था? तो ये था 2 अक्टूबर 2014 में। काफ़ी अच्छा सेशन चल रहा है, आप लोग को ध्यान देना है ना। राष्ट्रीय पोषण मिशन को किस नाम से जाना जाता है? तो पोषण अभियान के नाम से। भारत में जनगणना किस अंतराल पर की जाती है? तो वो 10 वर्ष के अंतराल पे, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है तथा वित्तीय समावेशन, है ना, ऑप्शन बी। सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है? तो वो है बालिकाओं के लिए, है ना, ऑप्शन सी। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2015 में, है ना। योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया था? तो नीति आयोग के द्वारा किया गया था ना, ऑप्शन बी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या था? तो वो था बालिकाओं का शिक्षा व संरक्षण, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कौन सी योजनाएं शामिल है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, NRHM और NUHM। NUHM का पूर्ण रूप क्या है? तो हो जाएगा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, है ना, क्या है? नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। फुल फॉर्म याद रखना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? तो ये हुआ था 2016 में, है ना। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु कौन सी पहल शुरू की गई? तो ये सभी, है ना, भीम ऐप, रुपे कार्ड और UPI।
वस्तु एवं कर सेवा, जिसको जीएसटी का उद्देश्य, जीएसटी के नाम से भी जाना जाता है शॉर्टकट, इसका उद्देश्य क्या था? तो वो था कर संरक्षण सरल करना, है ना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो वो है कौशल प्रशिक्षण से, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा का ढांचा क्या था? वो था 5+3+3+4, है ना। एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? वो था सांस्कृतिक एकता, है ना। ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना किससे संबंधित है? तो वह है जीवन बीमा से, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अटल पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो वह है असंगठित क्षेत्रों के लिए पेंशन, है ना। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किस आयु वर्ग के लिए है? तो वह है 0 से 18 वर्ष के लिए, है ना। ICDS का पूर्ण रूप क्या है? तो हो जाएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये था 1992 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? तो है ग्रामीण संपत्ति कार्ड से, है ना। ऑप्शन बी। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा आपका हर घर जल नल, है ना। ऑप्शन सी। राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? तो वो करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, है ना, जिसको NSO भी कहा जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो वो RBI है ना। ऑप्शन बी। सेबी का मुख्य कार्य क्या है? तो वह पूंजी बाजार को नियमन, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। RBI की स्थापना कब हुआ था? तो वह था 1934 में, है ना। मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो RBI के द्वारा बनाया जाता है ना। ऑप्शन ए बी होगा इसका राइट आंसर। राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो वो वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है ना। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो वो किया गया था 1991 से 56 के बीच में। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो है दूध उत्पादन से, है ना। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो है मत्स्य पालन, ऑप्शन सी। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से, है ना। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के से, है ना। भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्रालय। जनगणना का कार्य किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है प्रधानमंत्री। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो हुआ था 2015 में। भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वह है कृषि क्षेत्र, है ना। ऑप्शन सी। सेवा क्षेत्र का GDP में सबसे बड़ा योगदान किस देश का है? तो वह अमेरिका, है ना। ऑप्शन सी। एसे ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की मुद्रा का नाम क्या है? तो मेरे ख्याल से तो आप लोग हर लोग देख लीजिएगा इसको, है ना। रुपया था। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया? वो 26 जनवरी 1950 को, है ना। भारत गणराज्य दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा तैयार किया गया था, है ना। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी हो जाएगा तो आपको कमेंट में करके बताना, है ना। अगर आप लोग को आता है, नहीं आता तो फिर भी हमको बताइएगा, हम आपको आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने आदर्श बताया गया है? तो हो जाएगा 5 आदर्श, है ना। ऑप्शन सी। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो वह भाग 3 में, है ना। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो वह भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन, है ना। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है? तो चुना था अप्रत्यक्ष चुनाव से, है ना। ऑप्शन सी। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है? तो होता है राज्यसभा का, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा।
भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो यह था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इस सेशन को हम ऐसे आप लोग को अवेलेबल करवा रहे हैं ना कि मिश्रित क्वेश्चन है, मिक्सिंग क्वेश्चन है ना। इस सेशन को आपको एकदम हाल में स्किप नहीं करना है और ना छोड़ना। ये इतना VVI सेशन है जितना आप लोग कहिए ही मत, है ना। एक एक क्वेश्चन आप में इंपॉर्टेंट है। और बात रहा स्पीड कराने का, तो भाई स्पीड कराने के पीछे मकसद ये भी है, जैसा कि आपको हम सेशन में पहले ही बोले कि भाई अगर एक एक क्वेश्चन कराना बैठ जाना तो सेशन में क्वेश्चन टोटल आपका कंप्लीट होगा भी नहीं, है ना। तो छुट्टे का चांस ज़्यादा बनता है क्वेश्चन, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं ना। अगर आप लोगों को परेशानी होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना। और ये सेशन करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण हम इसलिए समझे क्योंकि मिश्रित क्वेश्चन है ना। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था जवाहरलाल नेहरू, है ना। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, जिसको CAG भी कहते हैं, की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया होता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, ऑप्शन बी। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? तो वह 18 वर्ष। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में। पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? तो 73वां संविधान संशोधन, है ना। नागरिक नगर पालिकाओं को असंवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो वो मिला है 74वां संविधान संशोधन, है ना। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची संविधान की किस अनुसूची में है? तो वो है आपका इस सूची में हो जाएगा 7वीं सूची में, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो हो जाएगा भाषाओं से, है ना। भारत में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो हो जाएगा 22, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, है ना। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपको बताया गया है ना। तो ऐसा नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को भी है ना, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को भी है ना। बट आपको इसको यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार चलना है ना। अगर सब ऑप्शन रहता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट मानना है। अगर ऑल ऑफ दिस का रहता है तो आपको ऑल ऑफ दिस की मानना है ना। राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वह 356। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो 352। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो 360, है ना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो 368, है ना। ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? तो वो था पिंगली वेंकैया, है ना। राष्ट्रीय जनगण मन के रचयिता कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का लेखक कौन है? तो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो वो होता है मौर्य सम्राट से, है ना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो हो जाएगा मोर, है ना। ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल हो जाएगा ना। ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम। इजी क्वेश्चन है, देखने में लग रहा होगा बट कोई नहीं, है ना। इजी है ही तो लगेगा ही, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ना। मिक्सिंग क्वेश्चन है, मिश्रित क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो वो हो जाएगी गंगा नदी, ऑप्शन बी, है ना। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? तो हॉकी को, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान अनुच्छेद से बना है? प्रारंभ में 395 था ना। शुरू में जो भारतीय संविधान बना तो वो 395 था। करंट में क्या चल रहा है? 448, है ना प्लस। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वो था 9 दिसंबर 1946 को। भारत संविधान को अंगीकृत कब किया? तो वो था 26 नवंबर 1949 को। भारत के वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो वो था 1950। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार निलंबन का प्रावधान है? तो है 358।
रिट जारी करने का शक्ति किसके किससे प्राप्त है? तो वो है ऑप्शन ए भी दोनों है ना, केवल सर्वोच्च न्यायालय केवल उच्च न्यायालय दोनों से। निम्नलिखित में से कौन रिट व्यक्तिगत स्वतंत्र संबंधित है? तो है हैबियस कॉर्पस। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के साथ कौन तत्व है? तो है एकात्मक है ना, ऑप्शन ए। भारत के संविधान का कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी है, इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा। मूल कर्तव्यों को संख्या वर्तमान में कितनी है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मूल कर्तव्यों में 11वां कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन है, ऑप्शन ए है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को एक राज्य का संघ होगा ये कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 1 में है ना। भारतीय संघ में नए राज्य बनाने के लिए किसके पास ये शक्ति है? तो वो है सांसद के पास। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है ना। राज्यपाल का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो होता है 5 वर्ष का है ना। राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो वो मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो 5 साल के लिए है ना। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो राज्यसभा जैसा होता है ना, 6 वर्ष के लिए। भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तो वो है 5 राज्यों में है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्थानीय सुशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को है ना। पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा किस समिति ने सुझाया था? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा है ना। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो है 280। लोक सेवा आयोग जो कि यूपीएससी के नाम से भी जाना जाता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो है 315 है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के प्रथम आप चुनाव कब हुए थे? वो था 1951 से 52 के बीच में। लोकसभा का पहला आम चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो वो जवाहरलाल नेहरू है ना, ऑप्शन बी। भारत में मतदाता प्रणाली कौन सी है? तो वह है प्रथम पास्ट द पोस्ट है ना, ऑप्शन सी। चुनाव चिन्ह आवंटन का अधिकार किसे है? तो वह ऑप्शन सी है ना। दल बदल विरोधी कानून किस अधिनियम में है? तो 10वीं अधिनियम है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सदन में धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री है ना। धन विधेयक केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो हो जाएगा आपका बी है ना। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? तो राष्ट्रपति है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो हो जाएगा वो लोकसभा। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किससे ली गई है? तो हो जाएगा ब्रिटेन है ना, ऑप्शन सी। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो फ्रांस से है ना। मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो लिया गया है अमेरिका है ना, ऑप्शन बी। नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड है ना, ऑप्शन ए। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो हो जाएगा रूस। राजनीति के सिद्धांत किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो है आयरलैंड। राजनीति वहाँ राजनीति निर्देशक भी कहा जाता था है ना, वैसे वह राजनीति कहा गया है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो अमेरिका हो जाएगा। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो वह लिखित है ना। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान लिखित क्यों है? क्योंकि उपयुक्त सभी मैटर करता है ना। अधिक अनुच्छेद है, विस्तृत प्रावधान है, ये विविधता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन की कुल प्रक्रिया कितनी है? तो वह 3 है ना। भारत रुपये के प्रतीक आर के डिजाइनर कौन है? तो वो थे उदय कुमार है ना। भारत रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक रूप से किसे कब अपनाया गया? तो वो 2010 में है ना।
भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए प्रयुक्त सामग्री कपास और कपास के रेशे है ना, ऑप्शन बी। 1 रुपये का नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो होता है वित्त सचिव का, है ना। निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर भारतीय मुद्रा नोट पर है? तो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना, ऑप्शन सी। भारतीय मुद्रा नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं छपी होती है? तो होता है 15 भाषाएं, है ना। इंद्रधनुष कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो किया गया था सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों का पुनरुद्धार के लिए, ना, ऑप्शन डी। IDBI बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो हुआ था 1964, है ना। 1969 में भारत कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो वो था 14, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे CD देशमुख। भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? तो वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वह था 1975 में। बैंकिंग क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो हो जाएगा सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में, है ना। निम्नलिखित में से कौन RBI की मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? तो हो जाएगा आयकर, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। भारत में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन है? तो है IRDAI, है ना, ऑप्शन सी। RBI का प्रतीक क्या है? तो हो जाएगा ताड़ के वृक्ष के समान बंगाल टाइगर, है ना, ऑप्शन सी। भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो था 1806 में। बैंक ऑफ मद्रास, कलकत्ता और बम्बई को विलय किया गया किसमें? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तीनों बैंक मिलाकर जो एक बैंक बना ना, वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो वो था 1955 में। पूर्णतः भारतीय द्वारा परिबद्ध पहला बैंक कौन सा था? होता पंजाब नेशनल बैंक, है ना। RBI गवर्नर का कार्यकाल कहाँ स्थित है? तो वह मुंबई में, है ना। कभी कभी होता क्या ना, क्वेश्चन सेम ही होता है, एक ही क्वेश्चन को 3 बार रहता है ना, बट वो तीनों को डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है ना। निम्नलिखित में से RBI का कार्य में शामिल है? वो है जनता के लिए बैंक, है ना। बैंक दर का अर्थ क्या है? तो हो जाएगा RBI द्वारा वाणिज्य बैंकों में ऋण देने का दर, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्य बैंक को ऋण देता है ना, ऑप्शन सी। RBI की स्थापना 1 अप्रैल किस वर्ष 5 करोड़ की पूंजी से हुई थी? तो वो था 1935, है ना, ऑप्शन बी। 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 6 बैंकों का, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंकित है? तो वह ये सभी, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक। एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो वो था 1982 में। नोटबंदी की घोषणा कब हुई थी? तो वो था 8 नवंबर 2016। अक्टूबर 2020 तक भारत का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी थी? तो था 12, है ना। निम्नलिखित में RBI का कार्य नहीं है? तो वो है प्रतिभूति बाजार का विकास, है ना, ऑप्शन डी। NBFC कौन सा कार्य नहीं कर सकती है? तो मांग जमा स्वीकार करना, है ना, ऑप्शन ए। भारत में मुद्रा निगमन की प्रणाली है, वह है न्यूनतम भंडारण प्रणाली, है ना, ऑप्शन डी। 1770 में कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंध के अंतर्गत स्थापित बैंक ऑफ हिंदुस्तान, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नोटबंदी के समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो वो था उर्जित पटेल, है ना, ऑप्शन सी। RBI की क्रेडिट नियंत्रण विधियाँ मात्रक एवं गुणात्मक। किस प्रधानमंत्री ने RBI गवर्नर के रूप में कार्य किया है? तो हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना, ऑप्शन सी। भीम का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण नाम इसको कहते हैं ना, तो होगा भारत इंटरफेस और मनी, है ना। 2000 के नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? तो भारत का पहला
अंतरिक्ष अभियान है ना, ऑप्शन ए। CSC द्वारा पहला कैश एंड कैरी स्टोर कहाँ खोला गया, तो वो था मुरादाबाद है ना। TIFAC का संबंध में गलत कथन कौन सा है, तो वह है निर्माण क्षेत्र में सुधार है ना। और ये इसका तो ऑप्शन दिया नहीं, डायरेक्ट आंसर किया गया ना। HITC का सिटी का पूर्ण रूप ये हो जाएगा हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी है ना, ऑप्शन तो ये है नहीं, तो इसको ध्यान में रखना अच्छे से। तो ये भी यहाँ लगता है सिंगल ही क्वेश्चन आ रहा है ना, कोई बात नहीं। श्वेत क्रांति से संबंधित जो पीली क्रांति है वो तिलहन है ना। गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी अल्फाबेट इंक है ना। कोई नहीं, ये सिंगल वर्ड का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में देना है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है ना। मिश्रित कृषि का मुख्य विशेषता क्या थी, वो तो पशुपालन हुआ, फसल के साथ उत्पादन साथ साथ। भारत सबसे बड़ा समुद्र मत्स्य के उत्पादक है गुजरात। सरकार कितनी फसलों के लिए MSP घोषित करती है, तो हो जाएगा 22 फसलें। यदि लोग का संसाधन के रूप में उपयोग ना हो तो अर्थव्यवस्था के लिए दैत्यता हो जाएगा ना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नियंत्रित करने वाला को क्या कहते हैं, नाबार्ड है ना। उपभोक्ता संतुलन उदासीन विश्लेषण में प्राप्त होता है, वो होता है बजट रेखा और IC के स्पर्श बिंदु पर। यदि किसी वस्तु का कीमत बढ़े तो बजट रेखा अंदर की ओर घूमती है ना, ऑप्शन सी। उपयोगिता विश्लेषण की प्रमुख सीमा क्या है, तो है आत्मनिष्ठ माप है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। उदासीनता विश्लेषण किससे अधिक वैज्ञानिक माना जाता है, तो हो जाएगा उपयोगिक विश्लेषण से है ना। उपभोक्ता संतुलन का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो हो जाएगा अधिकतम उपयोगिता। अर्थशास्त्र के में मांग का अर्थ क्या है, तो होता है इच्छा प्लस भुगतान क्षमता प्लस कीमत है ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा मांग की आवश्यकता शर्त नहीं है, तो वस्तु की गुणवत्ता है ना, ऑप्शन डी। मांग की मात्रा से तात्पर्य क्या है, तो है निश्चित कीमत पर मांगी गई मात्रा। व्यक्तिगत मांग का अर्थ क्या है, तो है एक उपभोक्ता के विभिन्न कीमतों पर मांग। बाजार मांग होती है, वो होता है व्यक्तिगत मांग का योग। मांग का नियम बताता है कि कीमत घटने पर मांग बढ़ती है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। मांग का नियम किस धारणा पर आधारित है, वो हो जाएगा सभी पे है ना, आय स्थिर पे, रुचि स्थिर पे या अन्य बातों समान पे है ना। मांग वक्र का ढाल होता है, वो होता है ऋणात्मक है ना, ऑप्शन बी। मांग वक्र नीचे की ओर झुकता है क्योंकि ये सभी इसका इस सभी का प्रभाव जो है ना, आय प्रभाव, प्रतिस्थापना प्रभाव, ये सीमांत उपयोगिता का ह्रास। मांग वक्र में मात्रा किस अक्ष पर दिखाई देता है, तो होता है एक्स अक्ष पे है ना। मांग वक्र में कीमत किस अक्ष पे दर्शाई जाती है, होता है Y अक्ष पे। निम्नलिखित में से कौन सा मांग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो हो जाएगा उत्पादन लागत है ना, ऑप्शन सी। समानता वस्तु की मांग आय बढ़ने पर बढ़ती है ना। घटिया वस्तु की मांग आय बढ़ने पर घटती है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। संबंधित वस्तु की कीमतों में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। विकल्प वस्तु की कीमतें बढ़ने पर मांग बढ़ती है, ऑप्शन बी। पूरक वस्तु की कीमत बढ़ने पर क्या होता है, तो भी मांग बढ़ती है ना। क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहने का मतलब एक ही है, बस आपको क्वेश्चन समझना है, देखना है, उसके बाद आंसर टिक करना है। ऐसा नहीं छोटा क्वेश्चन है देखे तो टिक कर दिया, भाई बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है, बहुत ही आपको उलझन पैदा करने वाला क्वेश्चन है ना। इसको ध्यान से देखना है, देख कर टिक नहीं करना, सोचना समझना। उसके बाद उपभोक्ता की संख्या बढ़ने पर मांग बढ़ती है, ऑप्शन सी। भविष्य में कीमत बढ़ने की आशंका से वर्तमान मांग बढ़ती है ना, ऑप्शन बी। मांग में परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, होता है मांग वक्र का स्थान बदलना है ना, ऑप्शन सी। मांग में वृद्धि दर्शाई जाती है वो दाईं और वक्र खिसकाने से है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर।
कुछ ऐसा क्वेश्चन था 2 4 5 क्वेश्चन के आपको ग्राफ से रिलेटेड है ना, मे भी आपको क्वेश्चन में न समझ में आए, वो ग्राफ से रिलेटेड था। मांग में कमी दर्शाई जाती है बाईं ओर किस कहने से, है ना, सेम वही क्वेश्चन। कीमत घटने से मांग की मात्रा बढ़ना कहलाता है मांग का विस्तार, है ना, ऑप्शन सी। कीमत बढ़ने से मांग की मात्रा घटने को कहते हैं मांग का संकोचन। मांग का विस्तार और वृद्धि में अंतर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है। विस्तार कीमत से, वृद्धि अन्य कारकों से। मांग का नियम लागू नहीं होता है किस पे, गिवन वस्तुओं पे, है ना। प्रतिष्ठा वस्तुओं में कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मांग वक्र समानांतर दाईं ओर क्यों खिसकता है, आय बढ़ने से, है ना, ऑप्शन बी। यदि कीमत स्थिर हो और आय घटे तो मांग की कमी होगा ना, ऑप्शन सी। मांग का नियम मूलतः आधारित होता है वो सीमांत उपयोगी हास्य नियम पर, है ना। पूर्ण लोचदार आपूर्ति का वक्र क्षैतिज होता है ना, ऑप्शन डी। पूर्ण लोचदार आपूर्ति का अर्थ एक ही मूल्य पर कितनी भी आपूर्ति संभव है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ये जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं मोर देन सफिशिएंट है और इम्पोर्टेंट है ना, आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा सोचना ही क्या है ही नहीं क्वेश्चन आपका एक दो भी तक अपने मन से भी एक भी क्वेश्चन हम डाल सकते थे, डालने का सोचे थे बट डाले नहीं है। टोटल का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके पेपर का ही क्वेश्चन है। यदि मूल्य में परिवर्तन की अपेक्षा आपूर्ति में कम परिवर्तन हो तो अल्प लोचदार हो जाएगा ना। अल्प लोचदार आपूर्ति में लोच का मान होता है 1 से कम। अल्प लोचदार आपूर्ति का वक्र होता है बहुत अधिक झुका हुआ, है ना, ऑप्शन बी। कृषि उत्पादकों की आपूर्ति समानता होती है अल्प लोचदार, है ना, ऑप्शन सी। अल्पकाल में आपूर्ति समानता होता है अल्प लोचदार, है ना, ऑप्शन सी। दीर्घकाल में आपूर्ति होती है अधिक लोचदार, है ना, ऑप्शन बी। जब मूल्य में जितना प्रतिशत परिवर्तन हो उतना ही प्रतिशत परिवर्तन में हो, है ना, कहते हैं इकाई कोच, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना। इकाई लोचदार आपूर्ति में लोच का माना जाता है 1, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। इकाई लोचदार आपूर्ति का वक्र होता है 45 डिग्री कोण के सीधा रेखा, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन नहीं पे रखते हैं समाप्त, है ना, इतना ही क्वेश्चन था। और इससे ऐसा इतना ही, इससे ऐसा नहीं था कि इससे क्वेश्चन इतना ही था, बहुत सारा और भी था, है ना। लेकिन वो सब ऐसा क्वेश्चन है कि उस सब में भी पॉसिबिलिटी बहुत ही 0.001% के हिसाब से बराबर है, इसलिए उसको निगलेक्ट कर दिया, हटा दिया ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन लगा। टोटल तो प्रीवियस क्वेश्चन है लेकिन उसमें से भी बहुत सारा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, वो हम आप लोग के लिए अवेलेबल करवा दिए हैं। और जो भी ऐसा कुछ खास में भी एग्जाम में नहीं आया है ना, नहीं आएगा, इतना फैक्ट आप लोग मान कर चलिए कि नहीं आएगा, तो इसलिए उसको सबको हम हटा दिया ना, बेफालतू को टाइम क्यों व्यतीत करना है, मेरा भी और आपका भी दोनों का समय खत्म होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करके कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में करके बताइएगा ना। और एक बार फिर कहते हैं कि भाई हम जो करवा रहे हैं जैसे करवा रहे हैं आप लोग कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है ना, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला। हाँ, एक बात को कहना चाहें कि हम हर ऑप्शन को, हर चीज़ को नहीं पढ़ते हैं, और मैराथन में नहीं पढ़ते इसलिए क्योंकि अगर हम एक एक क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए बैठ जाएं तो आपका एक मैराथन में टोटल क्वेश्चन कवर होगा भी नहीं, है ना। तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट चले, है ना। आप लोग अगर कम धीरे समझ में आता है, कम समझ में आता है तो वीडियो पॉज करके या 2 बार 3 बार देख लीजिए, कहीं नहीं जाने वाला क्वेश्चन है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।